स्वागत है आपका श्री भक्ति ज्ञान चैनल में। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल की एकादशी का वर्णन विस्तार पूर्वक सुना है। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है और इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। ये व्रत करने से शोकाधारी में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल मिलता है उसके बराबर पुण्य देने वाला व्रत है। व्रत करने वाले भक्तों को चोर, पाखंडी, पर स्त्री, गामी, निंदक और झूठ बोलने वाले या किसी भी प्रकार का पाप करने वालों से बात नहीं करनी चाहिए। अब मैं तुम्हें इसका महात्म कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदान को भी एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया। इसीलिए आप ये बताइए कि ये तिथि सब तिथियों में इतनी उत्तम कैसे हुई। भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मरु नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ था। उसे प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वार्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मरुदैत्य से भयभीत होकर सभी देवता मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। उनकी बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, आप सभी तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वह ही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान को शयन करते देखा तो हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे और कहा, हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवता की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हमें नमस्कार करते हैं। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हमें आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। आप ही सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पिता में ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म कर्ता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप ही सर्वव्यापी हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमें जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सभी देवता इधर उधर भागते फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसे मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया और उसका क्या नाम है, उसमें कितना बल है और वह किसके आश्रम में है और उसका स्थान कहाँ है, ये सब तुम मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मरु नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की एक नगरी है। उसी दैत्य ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नस्त आदि सभी स्थानों पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही वह प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजय है। हे भगवान, आप उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। ये वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका
संहार करूंगा, आप सभी चंद्रावती नगरी जाइए। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान कर लिया। और फिर दैत्य मरु सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भया ने गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। और तभी स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र और आयुध लेकर दौड़े। और फिर भगवान ने उन दैत्यों को सर्प के समान बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मरु बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध कर रहा था। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते उसके लिए पुष्प सिद्ध होते। उसका शरीर चिन्ह चिन्ह हो गया, लेकिन वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ और 100 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मरु नहीं हारा। और थक कर भगवान बद्री का आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक एक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। ये गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मरु भी उनके पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मरु को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल ही मौत के घाट उतार दिया। जब भगवान श्री हरि योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उन्होंने देवी से कहा, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। जय श्री हरि। तो ये थी उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।